Hello guys. There is a mathematical profit and loss question asked in a CTET 2024 दिसंबर। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं ए और बी में से प्रत्येक को 348 रुपये पर बेचा। वस्तु ए पर उसे 20% लाभ तथा वस्तु बी पर 13% की हानि हुई। पूरे लेन देन में उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को टैकल करने का सबसे ईजीएस्ट अप्रोच क्या हो सकता है, देखते हैं। तो कह रहा है कि दो वस्तुएं हैं ए और बी। दो वस्तुएं हैं ए और बी। कह रहा है कि दोनों वस्तुओं को 348 रुपये पर बेचा है ना, 348 रुपये पर बेचा है। 348 दोनों को 348 रुपये में बेचा है। अभी कह रहा है कि ए पर उसे 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो ए वस्तु है, ए है, उस पर उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है। 20% अपना होता है 1/5। तो इसका मतलब है कि उसको कॉस्ट प्राइस अपन निकालते हैं यहाँ से कि ए पर उसे कितना प्रॉफिट हुआ है। तो बोल रहा है कि 5 की वस्तु को वो बेच रहा है 6 रुपये पे। 5 की वस्तु बेच रहा है 6 रुपये पे। कितने पर? 348 रुपये में। तो अभी यहाँ से 6 = 348, तो 1 = 6 पंचे 30, 8 छंग 48। तो अपना 5 का आ जाएगा 8 45, 55 25, 4 29, 290। मतलब कह रहा है कि जो ए वस्तु है वो 300, जो ए वस्तु है उस पे उसको 348 रुपये की बेच रहा है और उसको पड़ रही है 290 रुपये की। तो ए वस्तु पे जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको वो मिल रहा है 8, 14 में 9 गए 5, मतलब 58 रुपये को उसको प्रॉफिट मिल रहा है ए वस्तु पर। अभी बी का निकाल लेते हैं। कह रहा है जो बी वस्तु है उस पे बी वस्तु पर उसको 13% की हानि हो रही है। तो 13% की हानि निकाल लेते हैं। 13% मतलब 100 रुपये की चीज़ को 13 रुपये कम में बेच रहा है। 100 रुपये की वस्तु को 13 रुपये कम में बेच रहा है, मतलब 87 और कितने पे? 348 रुपये पे। ठीक है। तो अभी यहाँ पे अपन निकालेंगे एक का, तो एक का आ जाएगा 4। तो अभी यहाँ पे 100 का कितना हो जाएगा? 100 का हो जाएगा 400। ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पे निकालते हैं कि जो बेच रहा था वो बी को 348 रुपये में बेच रहा है ना अभी, लेकिन उसको जो है अभी उसको यहाँ पे ये वस्तु 400 की पड़ रही है। ठीक है। जो बी वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस उसको 400 का पड़ रहा है, लेकिन जो सेल कर रहा है वो 348 में कर रहा है। तो इसको यहाँ पर जो हानि हो रही है, देखिए ना आप, साफ दिख रहा है ना कि 348 उसका सेलिंग प्राइस है, लेकिन उसका जो कॉस्ट प्राइस है जो उसको ख़रीद में पड़ रही है वो 400 रुपये की पड़ रही है। तो अभी इसको यहाँ पे कितने रुपए का लॉस हो रहा है? अभी उसको लॉस हो रहा है 8 और 2 और 9 में 4 के 5, -52 रुपये। तो उसको माइनस का 52 रुपये का लॉस हो रहा है। -52 रुपये का लॉस हो रहा है। तो अभी उसको पूरे लेन देन में उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यही तो हमसे पूछा गया है कि उसको पूरे लेन देन में उसे कितने रुपए लाभ प्राप्त हुआ। तो इसको देखो 52 रुपये इधर नुकसान हुआ है, ठीक है, और इधर 58 रुपये उसको प्रॉफिट हुआ था। तो अभी इसको अगर अपन पूरा टोटल निकालेंगे, जो पूरा लाभ है वो निकलेगा अपना A+B। तो जो ए पर प्रॉफिट मिला था वो हमको मिला था 58 रुपये का, और जो बी पे हमको लॉस हुआ था वो था 52 रुपये का। तो अभी अपन को जो पूरा जो प्रॉफिट होगा वो 6 रुपये का होगा। जो उसको प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट हुआ लेन देन में, वो 6 रुपये का हुआ। ठीक है, थैंक यू।